प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र ने कहा सुरक्षा में हुई भारी चूक और लापरवाही। न्यूज 18 पर बोले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, कहा 2-3 दिनों में आ जाएगी उम्मीदवारों की लिस्ट, एसपी के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ में सीएम योगी ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण, कहा यह लहर उतनी खतरनाक नहीं लेकिन सावधानी बेहद जरूरी। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर सीएम योगी का ट्वीट, सभी देशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। अजेंद्र अजय को बनाया गया बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष। 7 जनवरी के आदेश के मुताबिक बद्री केदार मंदिर समिति बनाए गए अध्यक्ष। हरीश रावत का बीजेपी सरकार पर निशाना, कहा आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कॉर्पोरेट। और दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक शुरू। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता शामिल। चुनावी रणनीति पर मंथन। बीजेपी ने शुरू किया यूपी में जनसंपर्क अभियान। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में किया डोर टू डोर प्रचार। लाल बहादुर शास्त्री को पुण्यतिथि पर नमन, सीएम योगी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद आज अखिलेश यादव से मिलकर लेंगे पार्टी की सदस्यता, कहा मैंने नहीं किया कोई विश्वासघात। कई नेताओं पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज। सहारनपुर में इमरान मसूद, बुलंदशहर में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित और बरेली में भोजीपुरा के बीजेपी विधायक पर केस दर्ज। देहरादून में सीएम ने गिनाई सरकार की 5 साल की उपलब्धियां, कहा अगले 10 साल के विजन पर हो रहा है काम। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची। राज्य सरकार पर हरीश रावत का बड़ा हमला, कहा आचार संहिता लगने के बाद पैसे लेकर की गई ट्रांसफर पोस्टिंग 2 दिन में करप्शन के टूट गए सारे रिकॉर्ड। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग के ट्रांसफर रुके। सीएए के नियम बनाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी ने गृह मंत्रालय को 3 महीने का समय दिया। हाल ही में नियम बनाने के लिए तीसरी बार मांगा था विस्तार। तिकोनिया हिंसा का मामले से सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू। आरोपियों के वकीलों को नकल दी गई। मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का दिल्ली में नया मुख्यालय बनकर तैयार। पीएम मोदी कर सकते हैं मुख्यालय का उद्घाटन। 14 जनवरी को उद्घाटन की संभावना। बीजेपी यूपी प्रभारी और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोविड पॉजिटिव, ट्वीट कर दी राजनाथ सिंह ने जानकारी। राजनाथ सिंह ने खुद को किया क्वारंटीन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए सभी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कोरोना पॉजिटिव, हल्के लक्षणों के बाद खुद ली जानकारी। घर पर ही आइसोलेट है भट्ट। देश भर में कोरोना के एक दिन में 1,68,063 नए केस, 277 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 8,21,446 एक्टिव केस, 6,995 लोग हुए डिस्चार्ज। देश में ओमिक्रॉन के केसों की कुल संख्या बढ़कर हुई 4,461, 1,711 मरीज डिस्चार्ज। फिर डराने लगा कोरोना, 7 दिनों में 66% बढ़े मौत के आंकड़े। 24 घंटे में कोरोना के 8,334 नए मामले, जबकि 335 लोग डिस्चार्ज, 4 लोगों की मौत हुई। लखनऊ में कोरोना के 1,114 नए केस, तो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 1,385 केस। नोएडा में कोरोना केसों में इजाफा, एक दिन में 1,223 केस। वाराणसी में 285 लोगों को कोरोना। मेरठ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,030 नए केस, 1 की मौत, 24 लोगों ने दी कोरोना को मात। शाहजहांपुर में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, लोग बिना मास्क घूमते आ रहे हैं नजर। ताजमहल घूमने आए 10 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। ताज नगरी में अब तक 40 बच्चे संक्रमित। इसके अलावा 30 डॉक्टर को भी हो चुका है कोरोना। वाराणसी में कोरोना को लेकर सख्त हुए नियम, बुजुर्गों और बच्चों को बेवजह घर से निकलने पर पाबंदी। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश पर रोक, गंगा आरती, सांकेतिक घाटों पर शाम 4 बजे के बाद एंट्री बैन। राज्यों में कोरोना के 1,292 नए केस, एक्टिव मामले पहुंचे 5,000 के पार। एक दिन में कोविड से 5 लोगों की मौत। हरिद्वार में कोविड को लेकर बड़ा फैसला, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के स्नान पर पूरी तरह से रोक, बाहरी लोगों के साथ स्थानीय लोगों के लिए भी पाबंदी जारी।
दिल्ली में कोरोना के 19,166 नए दर्ज किए गए केस। राजधानी में कोविड के कुल 65,806 एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तर बंद। डीडीएमए ने दिया WFH का आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया फैसला। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 13,648 मामले दर्ज किए गए, जबकि इस जानलेवा बीमारी ने 5 लोगों की जान ली। गुजरात में एक दिन में कोविड-19 के 6,095 नए केस, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। मार्च तक तैयार हो सकती है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भी वैक्सीन। फाइजर कंपनी के CEO एल्बर्ट बूर्ला ने दी जानकारी। विदेश से आने वाले यात्री अब 7 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। अगले आदेश तक लागू रहेगा नियम। ललितपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी की बैठक। आचार संहिता का पालन करने के लिए निर्देश। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और पत्रकारों से सहयोग की अपील की। बरेली में बीजेपी विधायक के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज। भीड़ जुटाकर कंबल बांटने और लोगों को दावत खिलाने का आरोप। मथुरा के संतों की सीएम योगी से अपील। मथुरा से चुनाव लड़ने की गुजारिश की। सीएम के संकेत के बाद जताई इच्छा। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर प्रशासन ने पूरी की सभी तैयारियां। आने वाले श्रद्धालु और साधु संत कर सकेंगे स्नान। चित्रकूट में मजदूरी का पैसा मांगने पर दंपति को जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मऊ थाना क्षेत्र का मामला। मथुरा में बरसाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर की छापेमारी। कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद। कानपुर में DGGI ने शिखर समूह के 2 करीबियों को छापा मारा है। अनिल अग्रवाल और पवन मित्तल से की पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर। दोनों को साथ ले गई टीम। सहारनपुर में एक महिला ने अपना वीडियो बनाकर किया वायरल। ससुराल पक्ष पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। थाना सदर बाजार क्षेत्र का मामला। बर्फबारी से ढकी पहाड़ी। बद्रीनाथ हेमकुंड में बर्फबारी। इलाकों में बड़ी ठंड। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में जमकर बर्फबारी जारी। मौसम खराब होने के कारण संपर्क भी टूटा। कई जगह 2 फीट तक जमी बर्फ। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी से यमुनोत्री हाईवे बंद। सड़कें खोलने का काम जारी। उत्तराखंड के धनौल्टी में बर्फबारी के चलते भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। बर्फबारी का ले रहे हैं मजा। ललितपुर में ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलें बर्बाद। किसानों को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फ में दबे लोगों का किया गया रेस्क्यू। सुरक्षा बल के जवान बने मसीहा। मणिपुर के इम्फाल में KIONE कराटे चैंपियनशिप का आयोजन। असम के खिलाड़ियों ने मचाया धमाल। मार्शल आर्ट्स और कराटे का दिखाया जौहर। कर्नाटक के शिमोगा में की गई भगवान अयप्पा की विशेष पूजा। जलते हुए अंगारों पर चलकर और गर्म तेल में हाथ डुबाकर दी अग्नि परीक्षा। MP के इंदौर में बम्बू आर्ट के कलाकार मांग रहे हैं मदद। बाजार नहीं मिलने से बड़ी परेशानी। गुजरात के अहमदाबाद में उत्तरायण पर पतंगबाजी पर सख्त निर्देश। चाइनीज मांझे और तुक्कल के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। जम्मू कश्मीर के तंगधार में देवदूत बनकर आए सेना के जवान। 4 मरीजों को जवानों ने किया एयरलिफ्ट। मुंबई में समुद्र में डूब रही लड़की का किया गया रेस्क्यू। नाव में समुद्र में गिर गई थी लड़की। ओडिशा के मयूरभंज में हाथियों का उत्पात। कई घर तोड़े। यात्रियों से भरी बस के भी पीछे पड़ा हाथी। बूंदी में बना कबूतरों का नायाब आशियाना। कबूतरों को बचाने के लिए शुरू की गई अनोखी पहल। यूरोपीय देश अल्बानिया की राजधानी तिराना में मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व नेता के समर्थकों का हंगामा। मौजूदा नेता के विरोध में पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। विकी कौशल ने किया दिल खोलकर डांस। फैंस बोले कटरीना से शादी करने की इतनी खुशी। माधुरी दीक्षित ने रिक्रिएट किया फिल्म हम आपके हैं कौन का सीन। सलमान पर गुलेल से यूं लगाया निशाना। परिवार संग छुट्टियां मनाने मालदीव्स पहुंची सनी लियोने। पिंक एंड ब्लू मोनोकनी में शेयर की फोटोज। मलाइका अरोड़ा ने वैनिटी वैन के बाहर दिखाए अलग अलग
सिजलिंग अवतार, फैंस बोले थैंक गॉड आप ठीक हो। बकरी चराते और ट्रैक्टर पर आराम फरमाते नजर आई सारा अली खान, फैन ने तारीफ कर कहा हमारी देसी क्वीन। मलिका शेरावत ने रेड ड्रेस में जलेबी बाई पर किया डांस, हुक स्टेप देखकर फैंस बोले बेहतरीन। ऋतिक रोशन की विक्रम वेधा का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, फैंस ने कमेंट कर लिखा आग लगा दी।